कांग्रेस पार्टी द्वारा देश विरोधी बातें की जाती है। आज एक तरफ कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा है तो उसमें जाके उनका समर्थन कर रहे हैं। जो कॉकरोच जो व्यक्ति बोलता हो भारत माता का अपमान करता हो, उमर खालिद जैसे देशद्रोही का, जिसको पूरा देशद्रोही मानता है, ऐसे देशद्रोही का उन लोग सम्मान कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से बहुत गलत तरीका है। अब देंगे कि जो असली नीट के एग्जाम के स्टूडेंट थे वो री नीट में पास हो गए और जो उपद्रवी है जेएनयू के वामपंथी गैंग है वो वहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। भैया आप बोले कि नीट में जो अच्छे से पढ़े वो पास हो गए, लेकिन जो सुसाइड कर लिया पेपर लीक के कारण उसको कैसे देखें? ना कि कोई अता ना पता छुट्टी मनाने विदेश भाग गए थे, अचानक से आके उपद्रव करना है, देश को अस्थिर करना है, विदेशी पैसे और चंदे से भारत देश की रिजिम चेंज करना चाहते हैं। पुलिस के बीच भड़का हुआ है, पुलिस के ऊपर कभी विद्यार्थी पुलिस को हाथ उठाता है, कभी नहीं उठाता। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। भैया जिस हिसाब से हमने विजुअल्स देखे, आपने भी कई वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से पुलिस वहां पे मार रही थी। एकदम औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, उनको कई कमरान नाम का एक कॉमेडियन है, वो आके बोलता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करो। ये कहाँ तक शोभित है? ये पत्थरबाज कांग्रेसी लोग हैं जो शुरू से पत्थरबाजी करते हुए आ रहे हैं। एक कांच की शीशी, दारू की शीशी फेंके, एक जवान का सर फटा। इनकी मानसिकता ऐसी है। ये आंसू गैस डायरेक्ट यहीं पे आग पड़ा है भैया, बहुत जलन हो रहा है। ये आंसू गैस का जो गोला है सीधे आपके ऊपर फेंका गया। कौन उधर से कोई फेंका है कि इस साइड से आया है? आपकी पार्टी यहाँ पे राज कर रही है छत्तीसगढ़ में और आज जो है आप कांग्रेस का घेराव करने के लिए गए। हमने सुना था कांग्रेस घेराव करती है, जो यहाँ पे राज करती हुई पार्टी है उसके खिलाफ में अपोजिशन करती है, लेकिन आप तो पार्टी है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। उसी को लेकर के कल देखा आपने कि कैसे लाठीबाजी हुई, किस प्रकार से बेरहम तरीके से पुलिस वाले वहां पर महिलाओं के साथ में भी बर्बरता की, साथ में जितने बच्चे बैठे थे उनको वहां से पीट के भगाया गया है। उसी को लेकर के संसद में जो है माहौल गरमाया हुआ था। राहुल गांधी जी हैं वो पहुंचे हुए थे पीएम मोदी के घर के सामने अपना जो है धरना देने के लिए और विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उसी के खिलाफ में आज छत्तीसगढ़ की भाजयुमो और साथ में भाजपा पार्टी पहुंची हुई है यहाँ पर राजीव भवन का घेराव करने के लिए। आप पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं उस टीन के शेड के पीछे में राजीव भवन है, जो कि प्रदेश कार्यालय कहा जाता है कांग्रेस का, और पूरा भारी बल में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है और साथ में हजारों की संख्या में भाजपा के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जितने भी लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि क्या है इनका मांग। नहीं है ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो झूठ और फेक नैरेटिव है कि स्टूडेंट के नाम पर ये जाके वहाँ पे स्टूडेंट लोग के नाम पर जो उपद्रव कर रहे हैं उसके लिए खिलाफ में आए कि राहुल गांधी, जिनको ना कि कोई अता ना पता छुट्टी मनाने विदेश भाग गए थे, अचानक से आके उपद्रव करना है, देश को अस्थिर करना है, विदेशी पैसे और चंदे से भारत देश की रिजिम चेंज करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वो अब यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। उनके खिलाफ यहाँ पे हम प्रदर्शन करना है, कांग्रेस पार्टी का घेराव करेंगे और यहाँ पे जवाब देंगे कि जो असली नीट के एग्जाम के स्टूडेंट थे वो री नीट में पास हो गए और जो उपद्रवी है जेएनयू के वामपंथी गैंग है वो वहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। भैया आप बोले कि नीट में जो अच्छे से पढ़े वो पास हो गए, लेकिन जो सुसाइड कर लिया पेपर लीक के कारण उसको कैसे देखें? जो सुसाइड किए उनके लिए सरकार सोची है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके लिए जो भी कंपनसेशन होगा वो करेंगे। और जो लोग इसमें शामिल थे 13 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी शिक्षा के यहाँ पे जो उसमें किए थे नीट एग्जाम को पेपर को लीक किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है भैया, आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या है पूरा कारण? कांग्रेस को समझना होगा कि विरोध और अराजकता में अंतर है। आप विरोध करिए मान्य है, लेकिन अगर आप अराजकता फैलाएंगे, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच कर धरना देंगे और वो भी बिना परमिशन, तो ये अपने आप में असंवैधानिक है और अराजकता का माहौल है। ये कांग्रेस के वही पार्टी और वही नेता है जो देश के केंद्रीय एजेंसी ईडी, आईडी, निर्वाचन आयोग जो इनके शासनकाल में गठित हुआ उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता है कि हर बार ये देश को अराजकता में झोंके और पूरे देश को बरगलाए। भैया जो कॉकरोच पार्टी के लोग बैठे थे उनको कैसे देख रहे हैं आप बताओ भैया? और भी लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आधे तो यहाँ जो आए अनपढ़ है, लगता है साला कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको। इनसे सीधे बात करते हैं। नेता भाई क्या कहेंगे भैया, कैसे देख रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन को? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर पे अगर किसी भी के द्वारा अगर हमला किया जाता है तो वो गलत है। उसका विरोध करने के लिए हमें इकट्ठा हुए हैं। रही बात नीट पेपर की लीक की, तो दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक होने के पश्चात जो 13 आरोपी इसमें पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनके ऊपर आरोप तय करके उनको गिरफ्तार किया गया है,
वो कार्रवाई तो हो रही है ना। और आप 18 सुसाइड्स और बच्चों के जो नीट के पेपर लीक, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक फॉल्स नैरेटिव जो क्रिएट कर रहे हैं। आप नीट के बच्चों के शुभचिंतक के रूप में कार्य करेंगे तो वो मान्य है, और आप इससे हट करके देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ करके एक आंदोलन खड़े करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। जिसके चलते हम पूरे भारत देश में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम हमारे को मिला है और हम उसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए। देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं, भाजयुमो के लोग हैं और पूरे भाजपा पार्टी के लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और इनकी लगातार मांग है कि हम जाएंगे कांग्रेस भवन तक जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर पहले लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई थी, वो जो आप गिरा हुआ वो देख रहे हैं, वो वहाँ पे पहले लेयर की सिक्योरिटी थी, उसको तोड़ करके सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी तक पहुंचे और वहाँ पे बलपूर्वक जो है उसको फिर से बातचीत करके वो वापस आ गए और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। घेराव के साथ में पोस्टर भी लेके आए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हो कांग्रेस का फार्मूला, भड़काव, टकराव और अराजकता। इसका मतलब इनसे सीधे पूछते, भैया बताइए ये जो पकड़े, देखिए आप जैसे भड़काने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे नीट के विद्यार्थियों के लिए गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले क्या नीट के ऊपर नहीं हुआ क्या कोई एक्शन? नहीं हुआ क्या? आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप खुद जानते हैं 2014 से पहले क्या क्या कार्य हुए हैं। भड़काना उसका है, टकराव। अब पुलिस के बीच भड़काव हुआ, पुलिस के ऊपर कभी विद्यार्थी पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है? कभी नहीं उठाता। यह सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। भैया जिस हिसाब से हमने विजुअल्स देखे, आपने भी कई वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से पुलिस वहां पे मार रही थी। एकदम औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, उनको कई देखिए क्या होता है, जो आप जिस तरह से ऐसा नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी कभी भी पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। ये सोची समझी तहत के तहत क्या, इसलिए हम बोल रहे हैं कि टकराव क्यों, किससे किसका टकराव हो रहा है ये आपको सोचना है। इसमें कोई भी विद्यार्थी का हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो भाजपा के लोग हैं लगातार तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे तोड़ पाएंगे। इनके बीच में जो है लगातार जो दोनों के बीच में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता के बीच में लगातार यहाँ पर टकराव चल रहा है कि हमको आगे जाने दीजिए। उधर पुलिस अपने तरफ से बल लगा रही है, इधर से भाजपा कार्यकर्ता, भाजयुमो के कार्यकर्ता सब बल लगा रहे हैं कि हमको उस पार जाने दीजिए, हमको जाना है कांग्रेस कार्यालय, जाना है घेराव करने के लिए। देखिए कि किस प्रकार से जो है लगातार आपस में धक्का मुक्की चल रहा है। विजुअल के माध्यम से आप क्लियर देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है इनके बीच में, पुलिस वालों के बीच में और इसके बीच में कई लोग तो ऊपर चढ़ चढ़ के उधर साइड से जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अब देख पाएंगे कि आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखिए किस प्रकार से जो है प्रदेश अध्यक्ष भी ऊपर चढ़ चुके हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मेरे को आगे भेजिए, मुझे आगे जाना है घेराव करने के लिए। और देखिए विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे कि किस प्रकार से दोनों के बीच में जो है धक्का मुक्की का माहौल बन चुका है। यहाँ पे पुलिस और उसके बीच में, दोनों के बीच में जो है लगातार टकराव चल रहा है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। देखिए भाजपा के जो लोग हैं दूसरी लेयर की भी सिक्योरिटी तोड़ दिए हैं और आपस में उस पार में जो है कांग्रेस के लोग खड़े हैं, कांग्रेस भवन के उस पार में कांग्रेस के लोग हैं और देखिए वरुण का इस्तेमाल कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से जो है देखिए यहाँ पे दूसरे लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई थी जिसको तोड़ करके उधर से भाजपा आगे बढ़ी और उधर से कांग्रेस आगे बढ़ी। और आपको बता दूं कि इस पूरे आंदोलन में जो विरोध में है, दोनों साइड से पत्थरबाजी हुई है, दोनों साइड से जो है पानी पाउच फेंके गए, जूता चप्पल डंडा, जिसको जो मिला। कांग्रेस को अगर जूता चप्पल मिला तो भाजपा ने भी जूता चप्पल डंडे जो भी है फेंक के मारे हैं। सारे दोनों तरफ से आपसी में जो है दोनों तरफ से फेंके गए हैं। और साथ में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल लगातार लगी हुई है। सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भाजपाई जो इस लास्ट स्टेज को तोड़ के आगे गए थे उसको वापस बुला रहे हैं ताकि जो है शांति व्यवस्था बनी रहे।
हैं यहाँ पे, और एक तरफ जो है पुलिस बैरिकेडिंग करके एक तरफ पूरे भाजपा को कर दी है, और इस पार आप देखेंगे तो पूरे भाजपा के जितने भी लोग हैं सारे लोग इस पार हैं, और जो अपोजिट साइड में है उस पार में आप देखेंगे बेरियल के उस पार में तो पूरे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उस पार में हैं। जितने भाजपा के लोग उधर गए थे उनको पुलिस वापस बुला रही है ताकि जो है बड़ा कुछ मारपीट की स्थिति ना बने, उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ में यहाँ पर आंसू को गैस और वरुण जो वहाँ खड़े हुए देख रहे हैं वो फायर ब्रिगेड टाइप का काम करता है, फोर्स में यहाँ पे भेजता है। और जो आंसू गैस है, आंसू गैस ये देखिए यहाँ पे जो उसका टुकड़ा है वो पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए ये है आंसू गैस है, इसको यहाँ पे छोड़ा गया था, स्मोक, ये चिली स्मोक है, और इसमें जब इसको छोड़ा जाता है तो आँख से भी और मुँह से भी। भैया क्या बोल रहे बताइए। ये पत्थरबाज कांग्रेसी लोग हैं जो शुरू से पत्थरबाजी करते हुए आ रहे हैं। एक कांच की शीशी, दारू की शीशी फेंके, एक जवान का सर फटा। इनकी मानसिकता ऐसी है जो स्टूडेंटों को भड़का कर वहाँ जो मार खिलाने का काम किए, स्टूडेंटों को मार खिलाने का काम किए, ऐसे कांग्रेस के लोग। और राहुल गांधी हमेशा, इन लोग पाकिस्तानी हैं जो हमेशा ही बरगलाने का काम करती है। दोनों साइड से देखने को मिला भैया, दोनों साइड से जूता चप्पल फेंके गए, पानी वो लोग पहले फेंक रहे थे, हमारे तरफ से कभी नहीं गए। वो लोग पहले पत्थर, लाठी, डंडा, कांच वाच सब फेंक रहे। देख सकते हैं इधर पूरे बाजू में कार्यकर्ता हैं और साथ में जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, बातचीत करते हैं। आगे भैया बताइए किस प्रकार से आप लोगों का प्रदर्शन था, किस प्रकार से प्रदर्शन था ये पूरा? आप लोग आगे गए, वापस आ रहे हैं, क्या हुआ पूरी बातचीत क्या? ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, लेकिन जिस प्रकार से अराजकता का माहौल जो कांग्रेस के लाडले और उनके युवराज जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निवास के बाहर जो आंदोलन करने बैठ गए थे, धरने पे बैठ गए थे, उसके विरोध में आंदोलन था और उसका प्रतीकात्मक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे वरिष्ठ जनों ने हमें आदेशित किया कि आप वापस आ जाइए, तो हम हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। वैसे ही हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो अगर हमारे वरिष्ठ जन आदेश करते हैं तो हम वापस उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए वापस आ जाते हैं। भैया देखा गया कि दोनों साइड से जो है जूता चप्पल चले हैं, तो ये किस प्रकार से था? आप वहाँ पे फुटेज भी निकलवा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जूता चप्पल फेंका, उसके बाद एक कांच का बोतल, शराब की बोतल जिसका सेवन कांग्रेस के कार्यकर्ता अक्सर करते हैं, उन्होंने फेंका और पुलिसकर्मी के सर पे लगा है। आप पता कर सकते हैं उस प्रकार का यह वातावरण खड़ा करना चाह रहे थे कि यहाँ पे भी अराजकता का माहौल बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, अपने संगठन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हमारे वरिष्ठ जनों ने कहा कि वापस आ जाइए, तो हमारे सारे कार्यकर्ता सजगता के रूप से वापस आ गए। ठीक है भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर पथराव युवा मोर्चा को करना होता ना, ये पत्थर रखे यहाँ पे, देखो ये पथराव करना होता तो इतने पत्थर मारते वहाँ पे कि वो राजीव भवन को ढहा देते। ये पत्थर है यहाँ पे, लेकिन हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं किया गया। वो कांच की बोतल फेंक रहे, डंडा मार रहे, मैं खुद आगे था सबसे। अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पत्थर मारना होता, ये बोल्डर पड़े, पूरा कांग्रेस भवन, राजीव भवन को ढा देते। इतना पत्थर है यहाँ पे, कांग्रेसियों को नहीं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस भवन के आगे क्या करने जा रहे थे? हमको कांग्रेस भवन घेरने का हमको आदेशित हुआ था, हमको कांग्रेसियों को घेरने को बताए थे। हम कांग्रेस भवन घेरने निकले थे, हमारे बड़े पदाधिकारियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वापस आ जाना, तो हम वापस आ गए हैं बिना उनको क्षति पहुंचाए। वो पथराव कर रहे हैं हमारे ऊपर, डंडे लाठी से फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, जूता फेंक के मारे। ये देखिए यहाँ पे जूता चप्पल जो है पड़ा हुआ है। भैया सीधे बात करते हैं, भैया आप भी गए थे, आगे तक गए थे, क्या बात? बिल्कुल, कांग्रेसी लोग खाना फेंक रहे हैं, यहाँ पर पानी की बोतलें फेंक के मार रहे हैं, जबकि प्रशासन पूरा मुस्तैद था यहाँ पे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पूरे कांग्रेस भवन के गेट तक गए हैं और कांग्रेस का जो कृत्य उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आज माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आज पूरी पब्लिक, ना कि कार्यकर्ता बल्कि पूरी पब्लिक हम सब के साथ में आई है कि कांग्रेस को जवाब देंगे और कांग्रेस भवन घेर के देश के प्रधानमंत्री के घर घेरने का जो कृत्य किया है उसके विरोध में आज पूरे देश भर में कांग्रेस भवन का घेराव किया गया। देखिए जैसे कि बता रहे हैं कि पूरे देश भर में ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस भवन का घेराव ये चल रहा है और यहाँ पर कई लोग की आंखें भी जो है लाल है। वो जिसकी आंख लाल है उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा, कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ। भैया आपकी आंख लाल है, कैसे, किस प्रकार? आंसू गैस के कारण है। इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थर मार रहे हैं, प्लस फूटे हुए कांच फेंक रहे हैं, कांच की बोतल फेंक रहे हैं। ये मेरे साथी को युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष मंडल का, इसका हाथ कटा हुआ है, देखिए कांच फेंक के मारे उससे इसका हाथ कटा हुआ है। कांच की बोतल फेंके, दारू की बोतल थी, ऊपर से वहाँ से पत्थर मार रहे हैं। दारू और कांच की बोतल आई है, अंदर से बोतलें आई है।
देखिए देखिए पूरा जो है कपड़ा, ये पूरे प्रदर्शन में कपड़ा फट गया है, पूरा हाथ में जो है चोट आ गई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि दारू की बोतल फेंक के मार रहे थे। उस पार में जो है कांग्रेसी खड़े हैं, इस पार में भाजपा, दोनों आमने सामने खड़े हुए थे और दोनों तरफ से जो है जो चप्पल है, छाता है, जिसको जो मिल रहा था वो चला रहे हैं। लेकिन इनका अभी भी आरोप है भाजपा का कि शुरुआत उन्होंने किया था और साथ में पत्थरबाजी की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। ये तो खैर विजुअल की बात है कि अब विजुअल निकलेंगे, बहुत सारे वीडियो वायरल होंगे, तब समझ आएगा कि क्या है, क्या असलियत क्या थी और किस प्रकार से चालू हुआ था। बाकी अभी की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों को जो है पुलिस अपने अंडर में ले ली है और शांति व्यवस्था बनाने की जो है लगातार इनसे निवेदन कर रही है। उस पार में भी कांग्रेस दल के साइड भी पुलिस है और इस साइड भी, दोनों को रोक लिया गया है और लगातार जो है शांति व्यवस्था बना के इस कार्यक्रम को खत्म करने को कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और भी आगे होता है या नहीं होता। देखिए यहाँ पे राजेश बुरा जी भी पहुंचे हुए हैं, सीधे इनसे भी बातचीत करेंगे। चलो देखिए, सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीकात्मक विरोध करने गए थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडा तत्व के लोगों ने, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री निवास स्थान पर एक संविधान पद पर बैठने के बाद सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री की क्या होती है सबको पता है, लेकिन उसको ध्वस्त करते हुए उनके घर पे जाकर के बैठ करके प्रदर्शन किया। और जिस प्रकार से टुकड़ा टुकड़ा गैंग देश में एकत्र होकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिमट चुकी, 22 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी निपट चुकी, जनता ने लोकतंत्र के हिसाब से निपटा दिया, अब कहीं नहीं बचे। लेकिन टुकड़ा टुकड़ा गैंग को इकट्ठा करके भारत को विभाजन करने वाली शक्तियां एक जगह एकत्र होकर के जिस प्रकार का कल कृत्य किया, हम उसकी निंदा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मैदान में उसका विरोध करने आए हैं। जिन लोगों ने गलत किया भुगतेंगे। देख सकते हैं कि उसके बाद विरोध प्रदर्शन उधर पे खत्म होने के बाद पुलिस वालों ने जब भाजपा के कार्यकर्ता को और कांग्रेस कार्यकर्ता को दोनों को अलग कर दिया, तो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर भारत माता की जय जैसे नारे जो हैं यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए कि पूरे जितने भी वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर बैठ गए हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे ये क्या करते हैं और आगे क्या होगा। बीच सड़क में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जय श्री राम जैसे नारे लगा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट है विरोध का। अब इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर व्यक्त कर जाएं। और जिस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बनी थी, बहुत गंभीर स्थिति बनी थी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हो गए थे। और साथ में एक और तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से ये क्या है भैया, ये आंसू गैस डायरेक्ट यहीं पे आग पड़ा है भैया, बहुत जलन हो रहा है इसमें। ये आंसू गैस का जो गोला है सीधे आपके ऊपर फेंका गया, कौन उधर से कोई फेंका है कि साइड से आया? क्या कहेंगे भैया, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? भैया ये कांग्रेसों के कृत है और वही लोग करवाए हैं, जानबूझ करके फेंकवाया गया है, इंटेंशनली इसको करवाया गया है ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता डरे और यहाँ जाएं। पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से डरने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है, चाहे बम फेंक दे, बारूद फेंक दे, हम लोग जब तक लोग को सबक नहीं सिखाएं यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। ठीक है अनमोल भैया, आप भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे, क्या है पूरा मामला, कैसे है? देखिए, लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा देश विरोधी बातें की जाती है। आज एक तरफ कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था, उसमें जाके उनका समर्थन कर रहे हैं। जो कॉकरोच जो व्यक्ति बोलता हो भारत माता का अपमान करता हो, उमर खालिद जैसे देशद्रोही का, जिसको पूरा देशद्रोही मानता है, ऐसे देशद्रोही का उन लोग सम्मान कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से बहुत गलत तरीका है। आप एक अपराधी का सम्मान कर रहे हैं, आप एक आतंकवादी का सम्मान कर रहे हैं, उमर खालिद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, बहुत गलत है। एक कमरान नाम का एक कॉमेडियन है, वो आके बोलता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करो। ये कहाँ तक शोभित है, ये कहाँ तक शोभा देता है, आप बताइए। आपकी पार्टी यहाँ पे राज कर रही है छत्तीसगढ़ में और आज जो है आप कांग्रेस का घेराव करने के लिए गए। हमने सुना था कांग्रेस घेराव करती है, जो यहाँ पे राज करती हुई पार्टी है उसके खिलाफ में अपोजिशन करती है, लेकिन आप तो पार्टी है। बिल्कुल सही बात है, हमारी सरकार है और वो अभी कांग्रेस विपक्ष में, लेकिन घेरने का कारण ये है कि वे उनके नेता, जिसको वो आदर्श मानते हैं, उनके नेता राहुल गांधी जी जा करके उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उन लोग गुंडे का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। उनकी सोच को हम आईना दिखाते हुए हमने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया।
ठीक है, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से और सारे तरीके से इधर साइड पूरे भाजपा के लोग बैठे हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इनका विरोध प्रदर्शन जो है वहाँ पे पुलिस ने रोका तो अब यहाँ पर आगे कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल जो है एक बार फिर से कर दिया गया है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी स्थिति जो है वो भड़काऊ स्थिति बनी हुई है और लाठीचार्ज करने की भी स्थिति हो सकती है, शायद लाठीचार्ज भी हो सकता है। बाकी इस सारी चीज़ों को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।